आज के इस वीडियो में हम सभी त्रिकोणमिति की 9.4 वाली जो एक्सरसाइज है उसके सभी प्रश्नों को जो बच गए थे 27, 28, 29 और जो भी प्रश्न हैं उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 28वां क्वेश्चन देखिएगा। इसे हम लिख देंगे कॉट थीटा को, इसे लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1/sin थीटा। ये इसका फार्मूला होता है -1 बटे में कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और -1/sin थीटा, यह कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है +1। अब जब तिरछा गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे आधार एक जैसा है तो तिरछा गुणा नहीं होगा। कॉस थीटा +1 बटे में कितना साइन थीटा, और -1 नोट कर लेंगे। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कॉस थीटा -1 बटे में साइन थीटा और +1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा बटे में साइन थीटा। जब इसे करेंगे तो कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा साइन थीटा। ये और ये कट जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो कॉस थीटा लिखा है इसको नोट कर लेंगे, माइनस साइन थीटा पहले लिख लेंगे और +1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। ठीक है। अब इसी पद का हम परिमेयीकरण करेंगे। इसी पद को यहाँ लिख लेंगे, बस निशान बदल जाएगा। अगर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। जो चीज़ यहाँ लिखते हैं वही पद ऊपर उतार देते हैं। अब आइए देखिए परिमेयीकरण करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा का गुणा प्लस साइन थीटा से करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब इस कॉस थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह माइनस साइन थीटा का तीनों पदों से गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से गुणा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस साइन थीटा उतर जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे +1 है, इससे जब इस पद को गुणा करेंगे तो पूरा यही पद वहाँ उतर जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और +1। अब देखिएगा बटे में अपने यहाँ पे होल स्क्वायर खुलेगा। ये एक बार प्लस भी एक बार माइनस भी बनेगा, तो पहले से आप चाहें तो लिख लें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा कॉसेक थीटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा के साथ कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस साइन थीटा है और ये साइन थीटा दोनों कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और 2 कॉस थीटा बचेगा। तो नोट कर लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में कॉस थीटा, एक ये है और एक ये है, और +1 बटे में आइए तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और 2 कॉस थीटा लिखा है, इसे ऐसे लिख लीजिए 2 कॉस थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये प्लस यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस के साथ मिल करके कॉस स्क्वायर थीटा बना। बटे में ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ये -1 से +1 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और प्लस 2 कॉस थीटा रहेगा। बटे में देखें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अगली लाइन देखिएगा, यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें। जब 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। क्या बचेगा? कॉस थीटा। 2 बाहर आ गया, 1 कॉस थीटा बाहर आया, 1 कॉस थीटा बच गया, प्लस 2 कॉस थीटा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। बटे में देखिए क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा पहले लिख लें क्योंकि गुणे में है, इंटू साइन थीटा लिख दें। देखिएगा ये 2 कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा कट जाएगा और जो हमें प्राप्त करना था वो मिल गया। हमें लाना था 1 प्लस कॉस थीटा लिखें या कॉस थीटा प्लस 1 लिखें, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा नोट कर लिए। साइन थीटा ऐसे ही लिखा रहने दें, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा रहने दें। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो कॉस थीटा नोट कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा? बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे बचेगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों ही चीज़ें एक चीज़ लिखी हुई हैं। माइनस अगर होता है तो इसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर प्लस में है तो दोनों चीज़ें कट जाएंगी। कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है फार्मूला इसका? कॉट थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। देखते हैं, ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि पहला हमने जैसे 28 नंबर लगाया था उसी तरह से लगेगा। हाँ, मैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में बता दूँ। जो आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पल नंबर पहला लगा, उदाहरण नंबर 7 जो लगा हुआ है, इसी में ये लगा हुआ है क्वेश्चन। समझ में अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, इसको मैं फिर से समझा दूंगा लगा करके। पेज नंबर 278 पे दिया है बालाजी की बुक में, जो 10th की है। ठीक है, इसी का वो क्वेश्चन है 27 नंबर, और इसी के एग्जाम्पल में जो उदाहरण नंबर 7 है उसी पे वो लगा हुआ है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसी के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत कम से कम लगाने का प्रयास है। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसे 1-2 क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा इसको लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। अभी जो 28 नंबर क्वेश्चन लगाया गया था वो इसी की तरह था। फिर लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लें साइन थीटा या कॉस थीटा ही रहने दें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। जब परमेयीकरण करेंगे तो हम सभी को पता है ये चीज़ें वैसे ही उतर जाती हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंजेस होगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये अगर प्लस 1 है तो प्लस 1 ही रहेगा ऊपर। अब इसी को हम गुणा कर लिया करते थे, साइन थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का गुणा जब साइन थीटा से करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस साइन थीटा बनेगा। अब देखिए माइनस कॉस थीटा से सभी का गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा से गुणा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा उतरेगा। फिर कॉस थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा उतर जाएगा। अब देखिएगा प्लस 1 से इन सब का गुणा करना है तो जो पद है वही उतर जाएगा। तो प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 बटे में ध्यान दीजिए तो यहाँ पर एक बार ये सारी चीज़ें ए में आ जाएंगी, ये बी हो जाएगा, ये पूरा ए है, ये बी है, तो यहाँ के बटे में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये अपना ए स्क्वायर है, और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे कोई पद कट रहे होंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा, कॉस थीटा से कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको नोट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या बच रहा है,
इनके साथ साथ साइन थीटा और ये एक साइन थीटा, तो +2 साइन थीटा ये भी बचेगा और +1 बच रहा है। बटे में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 जो ये लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और +2 साइन थीटा ये जो है उतर गया। इधर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के 1 हो जाएगा। उस वाले 1 से लिख लेते हैं एक लाइन, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। इस वाले 1 से ये वाला 1 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है ये मिलकर के हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा। बटे में ध्यान दीजिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 साइन थीटा बचेगा और प्लस यहाँ से 2 साइन थीटा चला गया तो 1 बचेगा। बटे में देखिए 2 साइन थीटा है कॉस थीटा है, इस 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट जाएगा तो हमारा एक आंसर देखिए आ गया 1 + साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए दूसरा पद इसका कैसे लगेगा। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप पुनः इसको समझ सकें। आइए इसका दूसरा पार्ट जो है इस पद से इसको लेकर के आना है, तो आइए उसको भी सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट कैसे लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? tan थीटा प्लस sec थीटा -1 बटे में tan थीटा माइनस sec थीटा +1। जब परमेयीकरण करेंगे आप तो लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा -1 और यही चीज़ यहाँ ऊपर भी उतर जाएगी, tan थीटा माइनस sec थीटा और -1। देखिएगा अब इसका गुणा करेंगे तो tan थीटा का tan थीटा से गुणा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का गुणा sec थीटा से करेंगे माइनस tan थीटा sec थीटा हो जाएगा। tan थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। इसी tan थीटा का गुणा -1 से किए तो माइनस tan थीटा उतर गया। अब sec थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस sec थीटा tan थीटा। अब sec थीटा का गुणा माइनस sec थीटा से करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sec थीटा का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस sec थीटा उतरेगा। ये sec थीटा का -1 से गुणा। अब -1 से इन सभी पदों का गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा फिर प्लस sec थीटा +1, -1 का -1 से गुणा बटे में हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए tan स्क्वायर थीटा एक ही है, sec स्क्वायर थीटा पहले लिख लीजिए माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा और sec थीटा ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में ही कट जाएंगे। tan थीटा और ये tan थीटा दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 tan थीटा और +1 और कोई पद कट नहीं रहा है। ये sec स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया था, sec थीटा से ये वाला sec थीटा जो माइनस में है, ये वाला sec थीटा इस वाले प्लस sec थीटा से कट जाएगा। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा
माइनस 2 tan थीटा sec थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा, ये देखिएगा ऐसे ही रहेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फार्मूला हो जाता है tan स्क्वायर थीटा का, और ये माइनस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 और माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 बटे में, ध्यान दीजिएगा ये 1 और 1 कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा मिल करके 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अंदर देखिएगा माइनस 2 tan थीटा sec थीटा, यहाँ पे देखिएगा माइनस 2 tan थीटा है, नोट कर लेंगे, बटे में देखिएगा 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे, तो जब tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा tan थीटा, 2 tan थीटा कॉमन आया है माइनस sec थीटा। ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 1 और बटे में tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। ये जो sec थीटा लिखा है इसे लिख सकते हैं माइनस 1/cos थीटा, इसका फार्मूला ही होता है। अब देखिएगा ये sin थीटा ऊपर, ये cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 1 ऐसे रहेगा, पहले ये समझिए, sin थीटा माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, बटे में कितना है cos थीटा, अगली लाइन में ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस cos थीटा। ये जो sin थीटा माइनस 1 लिखा है इसे हम लिख लेंगे माइनस 1 पहले लिख लेंगे प्लस sin थीटा। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस cos थीटा तो ऊपर रहेगा, बटे में ये जो माइनस 1 है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस sin थीटा, माइनस से माइनस कट गया। अब इसका क्या करेंगे, ये जो cos थीटा लिखा था ऐसे ही नोट कर लेंगे, बटे में 1 माइनस sin थीटा को लिख लेंगे और इसका परिमेयीकरण करेंगे, 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा ऊपर और बटे में भी 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा। इसका परिमेयीकरण करेंगे, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन समझ में आएगा। cos थीटा को ऐसे ही रहने दें, 1 प्लस sin थीटा लिखा रहने दें, बटे में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, जिससे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर से cos थीटा काट दिए तो 1 प्लस sin थीटा और बटे में cos थीटा, यही हमें प्रूव्ड करना था। तो ये आपका सेकंड पार्ट था इसी का, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में अगर कम आए तो एक बार पुनः देखिएगा वीडियो को, अच्छे से समझ में आएगा। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर p दिया है, व sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर q दिया है, तो q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p सिद्ध करना है आपको। तो आप पहले समीकरण लिख लीजिए, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। q का मान आपको कितना दिया है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, p स्क्वायर करना है, p का मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब देखिएगा ये sec थीटा जो लिखा है इसको लिख लीजिए 1/cos थीटा प्लस cosec थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। इसका होल स्क्वायर खोलिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। इसका इससे गुणा करिए तो ऊपर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा।
यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 से 1 कट जाएगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणे में 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे, जहाँ से ये इसके साथ कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये 2 और साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या माने थे, p, यही हमें लाना था, 2p आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा लिखा हुआ है, हम इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में यहाँ से 2 हट जाएगा, √ हट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ अपने पास रखेंगे, बाकी ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा था ऐसे ही रहने देंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, इस साइड में लेके आए माइनस में हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, इधर ले आए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रह जाएगा। हमने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में रखा, बाकी सबको पक्षांतर कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक लाइन लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है अपने पास, अगर हम इधर जोड़ दें कोई चीज़, क्या जोड़ दें, जैसे हम यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दें, क्योंकि हमें 2 साइन थीटा लाना है। तो दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर, जोड़ेंगे देखिएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा इधर भी जोड़े हैं बराबर के इस साइड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा मिल करके 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। लेकिन इस साइड में जब आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये लिखा है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो ये √ बन जाएगा, √2 साइन थीटा, जो स्क्वायर था हट गया स्क्वायर की वजह से, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस लगा हुआ है, यही आपको लाना था। देखिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका 33 नंबर है उसको भी लगा लें, कैसे लगेगा। दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1/2 सिद्ध करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को नोट करके इसका होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर 0 के। इसका होल स्क्वायर देखिएगा क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0 के। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है इसे हम
उस साइड में बराबर के पक्षांतर कर देंगे तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से वैल्यू निकालने शुरू करेंगे तो ये एक ऐसे ही रहेगा, ये 2 जो गुणे में है कहाँ जाएगा, बटे में, और ये अपने मान हो जाएगा किसका, sin थीटा इंटू कॉस थीटा का। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है sin की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इसे हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास से हम 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे और 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा देंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिए और यही चीज़ 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिए। ठीक है, अपने पास से 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ा है और उसे ही घटाया है। तो आप देखिए ये हुआ क्या, इससे प्रॉफिट sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया और -2 ये जो sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है इसे हम sin थीटा इंटू कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब समझिएगा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा उसका स्क्वायर और -2 ये sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हमने अभी देखे यहाँ निकाला था 1/2 मिला था, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 को काट दीजिए, 2 से 4 को, 2 दूनी 4, 1 माइनस 1/2, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2, यही आपको प्रूव्ड करना था। ये देखिए 1/2। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा, आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको खूब अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पुनः देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका जो 27 नंबर क्वेश्चन था, अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसे भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।